नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। पृथ्वी के इतिहास में जलवायु परिवर्तन के कई ऐसे दौर आए हैं जिसने महाविनाश तक की स्थिति पैदा कर दी है। इन बदलावों में हिमयुग भी एक अहम पड़ाव माना जाता है। हिमयुग आप सोच रहे होंगे नाम से कि जब बहुत बर्फ पड़ती होगी तो उस समय को हिमयुग कहते होंगे। थोड़ा नजदीक तो हैं आप इस सवाल के जवाब के कि हिमयुग है क्या, लेकिन हिमयुग को गुजरने में कुछ महीने या कुछ साल नहीं बल्कि हजारों साल लग जाते हैं। कभी कभी बहुत भयंकर वाली ठंड आती है, हर जगह बर्फ बिखरी पड़ी होती है और ये ठंड गुजरने में हजारों साल लगा देती है। जी हाँ, बात हो रही है हिमयुग की। इस दौर में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है और भारी ठंड से जीव खत्म हो जाते हैं। अंग्रेजी में इसे आइस एज कहते हैं। आइस एज यानी हिमयुग का काल लगभग 30 मिलियन सालों का होता है, लेकिन कभी कभार ये 300 मिलियन सालों का भी हो सकता है। हिमयुग में पृथ्वी का तापमान बेहद कम हो जाता है, चारों तरफ बर्फ का राज होता है। इसके बाद फिर समुद्री करंट से धरती गर्म होती है और फिर नए टापू, द्वीप और पहाड़ उभरते हैं। वैज्ञानिकों के एक खेमे का मानना है कि ये प्रक्रिया चलती रहती है। आइस एज की कोई क्लियर परिभाषा नहीं है। इस परिभाषा में इस अवस्था का शामिल होना सबसे जरूरी है जिसमें पृथ्वी इतनी ठंडी हो कि बर्फ स्थायी रूप से पृथ्वी की सतह पर बनी रहे। इसके अलावा इस परिभाषा में लंबी ठंडक का नतीजा भी आना चाहिए, जिससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों महाद्वीपीय बर्फ की चादरें बन जाती हैं और हिमालय से कर एंडीज तक तमाम पर्वतमालाएं ग्लेशियरों में ढक जाती हैं। हिमयुग में बर्फ की चादर दोनों ध्रुवों से लेकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीपों तक फैल जाती है। पिछला हिमयुग वो था जिसे आदि मानव ने झेला होगा। वर्तमान में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड बर्फ से ढके हैं, जिससे पता चलता है कि हम एक हिमयुग के बीच में हैं। हिमयुग का अंत तब माना जाता है जब पृथ्वी इतनी गर्म हो जाए कि ढकी हुई बर्फ कम होकर पूरी तरह से गायब हो जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।